नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर तीखी मिर्ची के इस खास कार्यक्रम में एक गीत एक फिल्म के साथ कोशिश करते हैं हमेशा कि आप तक पुरानी फिल्मों के कुछ गीतों की कहानी, कुछ फिल्मों की कहानी आप तक पहुंचाई जाए। कैसे वो गीत बना, कैसे वो फिल्म बनी, उसी पर ये हमारी एक खास पेशकश। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जो गीत आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। वो गीत आज भी बहुत कुछ कहता है, ऐसा लगता है हर किसी को कि जैसे ये गीत मेरे लिए ही बना है। जी हाँ, गीत भी और फिल्म भी, और फिल्म भी ऐसी कि लगता है लोगों को कि वास्तव में आज के दौर में भी ऐसी फिल्में होनी चाहिए, ऐसे गीत आने चाहिए। हम बात कर रहे हैं एक प्यार का नगमा है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। 1972 में मनोज कुमार की फिल्म आई थी शोर, जिस शोर से आज हर कोई परेशान है, हर कोई शांति चाहता है। तो वो फिल्म थी जिसने अपने जमाने में एक धमाल मचाया। मनोज कुमार ने ही इस फिल्म का निर्देशन किया था। फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में अभिनेत्री नंदा ने छोटी लेकिन प्रभावी भूमिका निभाई थी। शोर फिल्म 15 मार्च 1972 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म के गीत बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहे, खासकर एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। गीत मधुर पसंद किया गया। आज भी ये गीत बजता है तो मन को छू लेता है। भारतीय फिल्म संगीत के बेहतरीन नगमों में ये गीत शामिल है। ये फिल्म की कहानी बहुत मार्मिक है। आइए पहले आपको फिल्म की छोटी सी एक समीक्षा करते हैं, कहानी बताते हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट मनोज कुमार ने ही लिखी थी। फिल्म में शंकर यानी मनोज कुमार एक दुर्घटना में अपनी पत्नी नंदा को खो देते हैं। नंदा अपने बेटे दीपक को बचाते हुए अपनी जान गंवा देती है। इस सदमे में उनके बेटे की आवाज़ चली जाती है। शंकर अपने बेटे की आवाज़ को वापस पाने के लिए बहुत जतन करता है। डॉक्टर उसे सुझाव देते हैं कि बेटे की आवाज़ वापस पाने के लिए सर्जरी करानी होगी। शंकर सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा करता है। आखिर दीपक की आवाज़ लौट आती है। शंकर को जब डॉक्टर इसकी सूचना देते हैं तो वे बहुत खुश हो जाता है। वे अपने बेटे से मिलना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि वे अगले दिन जाकर मिले ताकि रोगी को किसी तरीके का कोई तनाव ना हो। इसी बीच शंकर अपने काम पर जाता है, लेकिन ऑफिस में वे काम करते हुए एक मशीन की चपेट में आ जाता है। उसका इलाज होता है, तब उसे एहसास होता है कि वह कुछ सुन नहीं पा रहा है। यानी जब बेटे की आवाज़ लौटी तो उसकी सुनने की क्षमता चली गई। एक तरह से यह फिल्म का कथानक भावुक करने वाली कहानी है, जिसमें जीवन में विडंबना किस तरह से आती है वो दिखाई गई है। इस फिल्म से जुड़ी एक बात ये खास है कि जब मनोज कुमार ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी थी तो उन्हें खास कलाकार की तलाश थी। ये फिल्म का एक छोटा सा रोल था, लेकिन बहुत भावपूर्ण रोल था। लेकिन रोल बहुत छोटी अवधि का होने की वजह से इसके लिए कोई बड़ी अभिनेत्री तैयार नहीं थी। तब किसी ने मनोज कुमार से कहा कि आप नंदा से बात कीजिए, वे इसके लिए तैयार हो जाएगी। नंदा तब जानी मानी अभिनेत्री थी। मनोज कुमार उनसे इस रोल के बारे में बात करते हुए झिझक रहे थे। बात करना चाहते थे, लेकिन रोल छोटा था तो कैसे बात करें। किस तरह मनोज कुमार नंदा के घर पर गए और इस रोल के बारे में उन्होंने जब उन्हें बताया, उन्होंने ये भी कहा इसके लिए कई अभिनेत्रियों से उन्होंने बात की है, लेकिन हर कोई मना कर देता है। ये भी बताया कि इससे पहले कुछ अभिनेत्रियों से बात भी कर आए हैं, लेकिन कोई भी इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हुआ। नंदा ने इस फिल्म में काम करना स्वीकार किया। उन्होंने शर्त जरूर रखी कि वे फिल्म के लिए कोई फीस नहीं लेगी। नंदा की फिल्म में काम करने की स्वीकृति मिलने पर मनोज कुमार बहुत खुश हो गए। तब उन्होंने इतना जरूर कहा था कि वे उनके एहसान का बदला एक दिन जरूर चुकाएंगे। शोर फिल्म के दूसरे गीत भी काफ़ी चर्चित हुए। इस फिल्म में पानी से पानी तेरा रंग कैसा, जीवन चलते का नाम, चलते रहो सुबह शाम, मचा दिया शोर, गगन पे 2 तारे, शहनाई बजे ना बजे, ये गीत काफ़ी सुने गए, काफ़ी लोकप्रिय हुए। लेकिन जो इसका एक खास गीत था, एक प्यार का नगमा है, गीत की बात ही कुछ और थी। इसमें एक प्यार का नगमा है। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए ये गीत नामित हुआ था। अब हम फिल्म शोर के इसी गीत पर आते हैं, जिसे एक बार किसी ने सुना तो बार बार सुनने की चाहत हुई। जी हाँ, ये गीत एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है।
जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। ये मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में युगल गीत था। ये गीत फिल्म में 3 बार सुनाई देता है इस फिल्म के अंदर, लेकिन इसे लता जी ने अलग से भी गाया, जिससे पर्दे पर शंकर के बेटे दीपक पर फिल्माया गया। उस क्षण जब उसकी आवाज़ लौटती है मगर उसके पिता सुनने की क्षमता खो देते हैं, तब ये गीत बजता है। मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसको स्वरबद्ध किया था। इस गीत की शुरुआत वायलिन के स्वरों से होती है। वायलिन के स्वर दर्द उकेरते हैं। प्यारेलाल जी की वायलिन के स्वरों के साथ शुरू होता जिंदगी के एहसास को जगाता ये गीत है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। परछाइयाँ रह जाती है, रह जाती निशानी है। ये गीत को मुकेश जी और लता मंगेशकर ने बहुत ही भाव से गाया। एक एक शब्द दिल पर उतरता है। गीतकार संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था। कभी उन्होंने इस गीत को अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था, लेकिन फिर शहर बदले और प्रेमिका भी बिछड़ गई। जिस प्रेमिका के लिए इतना सुंदर गीत लिखा, वो शहर भी छूटा और उनकी जिंदगी भी। फिर उन्हें अपनी प्रेमिका का कुछ भी पता नहीं चला। वो मुंबई आए और फिल्मों के लिए तराने लिखने लगे। लेकिन इसी बीच उनका यही गीत जिसे उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था, वो बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया। रेडियो में भी इस गीत की खूब फरमाइश होती थी। समय बीतता रहा। आखिर 50 साल बाद उनकी वे प्रेमिका फिर उनसे मिले। उनके जीवन का अद्भुत क्षण था। उनकी प्रेमिका अपने घर परिवार के साथ पुणे में रहती थी। उनका फ़ोन आया तो संतोष आनंद को यकीन नहीं हुआ। 50 साल के लंबे समय के बाद वे अपनी प्रेमिका से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। उन्हें उन क्षणों की याद आई जब उन्होंने ये गीत लिखा था। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तो ये वो गीत था, ये वो फिल्म थी शोर। शोर फिल्म और ये गीत दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। शोर किसी को पसंद नहीं। और देखिए कहानी भी क्या कि जब बेटे की आवाज़ सुननी थी तो आवाज़ नहीं मिली, और जब आवाज़ मिली तो सुनने की क्षमता खत्म हो गई। विडम्बनाएं। फिल्म बहुत कुछ कहती है, लेकिन ये जो गाना है वो हर किसी को ऐसा लगता है कि ये गाना हर किसी के दिल के पास है। ऐसा लगता है कि ये गाना उसी के लिए बनाया, उसी के लिए कुछ ना कुछ ये गाना कह रहा है। आज भी लोग इस गाने को सुनते हैं, आज भी लोग इस गाने पर चर्चा करते हैं। तो ये थी एक शोर फिल्म, एक प्यारा सा गाना और इस गाने को बनने का छोटा सा तराना, छोटी सी कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे साथियों ऐसे ही किसी एक गीत और एक पुरानी फिल्म के साथ, पुराने गाने के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।